स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की रिवीजन सीरीज़, जिसमें आपको शॉर्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी रिवीजन सीरीज़ में। और आई होप आपका चैप्टर जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताना। वैसे मैंने शॉर्ट में आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें समझाने की कोशिश की है। ये आपके शॉर्ट नोट्स भी हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम। आई होप आपको समझ आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की रिवीजन सीरीज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 17, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर अच्छी तरीके से। मैंने शॉर्ट में आपको ये पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको डिटेल में चैप्टर समझना है तो इसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वो पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। आप वहाँ से भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवीजन सीरीज। The phases of the moon occur because we can see only that part of the moon which reflected the light of the sun toward us. हम मून का वही फेज देख सकते हैं जो पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है ये जो है मून है, ठीक है, यहाँ पर है आपका सन, ठीक है, यहाँ पर है हमारी आईज। तो अब ये सन से जो लाइट पड़ रही है यहाँ पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रही है, तो हम मून का सिर्फ ये वाला हिस्सा देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये वाला हिस्सा देखना है तो सन यहाँ होना चाहिए, हमारी आईज यहाँ होनी चाहिए, लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आना चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा क्या कर सकते हैं, फेजेस एक ही मून का फेज देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से उसकी लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम फास्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडी दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन। अवर सन इज आल्सो स्टार। स्टार्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। हमारा जो सन है, सूरज है, वो भी एक क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, एक स्टार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स इन द लाइट ईयर। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि स्टार्स की डिस्टेंस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, लाइट ईयर में। किलोमीटर मीटर में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिजिट जो है इतनी ज्यादा होगी ना कि हमें पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको हम किस में करते हैं, लाइट ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें स्टार कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि वो कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट को मूव करती है, इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट, पोल स्टार अपीयर टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ। पोल स्टार जो है बिल्कुल अपनी जगह टिका हुआ दिखाई देता अर्थ के, बिकॉज इट इज द सिचुएटेड क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो है अर्थ है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया। पोल स्टार जो है हमारा सेम इसके एक्सिस पे है, ठीक है, इसके एक्सिस पे है। तो जब अर्थ हमारी जो है रोटेट भी हो रही है और सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, लेकिन जो है पोल स्टार इसके एक्सिस के ऊपर होने के कारण हमें लगता है कि कहीं भी नहीं मूव कर रहा है, ये वहीं पर है। ठीक है, तो हमारा क्या पॉइंट था कि द पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज सिचुएटेड क्लोज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पोल स्टार जो है वो क्या होता है, एक ही जगह पे हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ जो रोटेट कर रही है तो उसके सीधे एक्सिस पर है। ये जो इसका ये यहाँ पर जो एक्सिस है यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट, Constellation are group of the stars that appear to from the recognizable। जब ढेर सारे एक स्टार, ठीक है, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, ऐसे बहुत सारे स्टार्स मिल करके एक शेप कोई बनाते हैं, उस शेप को क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन। मतलब उस ग्रुप को, जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं और एक किसी शेप में आते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्सलेशन। नेक्स्ट,
द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लेनेट एंड होस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट एंड मेटियोर्स। जो सोलर सिस्टम है उसमें कौन कौन कंसिस्ट है? 8 प्लेनेट, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट एंड मेटियोर्स। नेक्स्ट, ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। एक बॉडी दूसरी बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सम प्लैनेट आल्सो हैव नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये मून रिवॉल्व कर रहा है। तो जो मून है, सैटेलाइट क्या होता है? कोई भी प्लेनेट के चारों तरफ अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है वो उसकी क्या हो गई? सैटेलाइट। तो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है तो इसलिए वो नेचुरल सैटेलाइट हो गया अर्थ का। और भी कुछ प्लेनेट हैं जो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। और भी कुछ प्लेनेट के नेचुरल सैटेलाइट है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द नाइट स्काई। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द नाइट स्काई, वो कौन सा है? वीनस। नेक्स्ट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो है प्लेनेट सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, वो कौन है? जुपिटर। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अभी तो हमने नेचुरल सैटेलाइट बताया, मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स मैन मेड, जो मनुष्य बनाते हैं, दे आर मच क्लोजर देन द मून, जो कि मून के बहुत ही नजदीक हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोटिक सेंसिंग। तो इनका यूज कहाँ होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वेदर के बारे में पता करने, लॉन्ग डिस्टेंस पता करने, कम्युनिकेशन में, ठीक है, और रिमोटिंग सेंसेशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है सन। सन इज द सोर्सेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है ऑलमोस्ट उसका सोर्सेस क्या है? सन। इट कंटिन्यूसली इमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी मात्रा में हीट एंड लाइट है। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट। ए प्लैनेट हैज ए डेफिनिट पथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड ऑर्बिट। एक जो प्लैनेट है वो किसके? सन। प्लैनेट क्या होता है? उसको हम अगर उसकी क्या होते हैं? एक डेफिनिट जो होती है पाथ होता है, उसका रास्ता होता है, जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द सन इंक्रीज। अब अगर उनका एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने का टाइम किस पे डिपेंड करता है? सन के डिस्टेंस से। फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, एक प्लैनेट इतना दूर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये जो है इसको जल्दी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब जल्दी चक्कर लगा देगा, दूसरे को टाइम लगेगा, तीसरे को और टाइम लगेगा। मीन्स जो जितना दूर दूर जाता जाएगा उसका जो है रिवॉल्यूशन का टाइम भी क्या होता जाएगा? टाइम भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, अब प्लैनेट हमारे जो है सोलर सिस्टम में कौन कौन से हैं? 8 प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये तो 8 प्लैनेट थे। कुछ और मेंबर्स भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अदर मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड्स फर्स्ट, ठीक है, दीज आर द रॉकी प्लैनेटरी बाइट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। चट्टानों की तरह ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये सन है, इसके चारों तरफ ऐसे मतलब ढेर सारे जो है ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एक चट्टान के टुकड़े होते हैं, एक तरह रॉक्स होते हैं जो कि घूमते रहते हैं। तो इनको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं। क्यों इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑफ द बिटवीन मार्स और जुपिटर? क्योंकि जो मार्स है और जुपिटर है, इनके बीच में ये एस्ट्रॉइड्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट, कॉमेट। दीज आर ए हेवनली बॉडी द रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये बहुत बड़ी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। इट अपियर्स जनरली एज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल। इसका हेड ब्राइट होता है और एक लॉन्ग टेल दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कॉमेट होता क्या है? एक तरीके से बर्फ का टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, ये सन है, तो जब सन से इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये हीट होता है, गर्म होता है। गर्म होने की वजह से ये वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसके वेपर बन के उड़ने लग जाते हैं। तो कैसे दिखाई देता है? ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इसका हेड हो जाता है और इसके ये वेपर क्या दिखाई देते हैं? जैसे कि टेल, ठीक है। तो यही हमने यहाँ लिखा है,
These are the heavenly bodies that revolve around the sun. It is appears generally as a bright head with a long tail. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर meteor and meteoroids. Meteor is a brief streak of light in the night sky caused by a meteoroids. Small meteoroids melt and burn up, creating streaks of light. Few meteoroids which survive as they pass through the earth atmosphere and reach the earth's surface called meteors. क्या होता है मेटियोर और मेटेराइड्स दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. मेटियोर क्या होता है, एक तरीके से जो होते हैं रात के समय में जो स्काई में आप देखते हो ना कि जो यहाँ पर आपको तीन चीज देखने की जरूरत है. ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है हमारे पास मेटेरॉइड, दूसरा है हमारा जो है मेटेरॉइड्स जो है मेल्ट होके जो है क्या बनाते हैं मेटेरॉइड्स. मेटियोर क्या होते हैं? मेटियोर और मेटेरॉइड्स. ठीक है, मेन आपको इसमें अंतर पता होना चाहिए कि मेटियोर क्या है और मेटेरॉइड्स क्या है. तो मेटेरॉइड्स जो मेटेरॉइड होते हैं वो जब आसमान में घूम रहे बड़े बड़े टुकड़े तो वो मेटेरॉइड है. ठीक है, तो वो मेटेरॉइड जो है जब हमारी अर्थ में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब वो मेल्ट बड़े बड़े जो चट्टान के टुकड़े हैं, ठीक है, वो मेटेरॉइड है. जब वो कुछ टूट के या मेल्ट होके क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी तरीके से घुस जाते हैं और घुसने के बाद क्या होता है कि उनमें हमारे अर्थ में जो है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है एयर के कारण. फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं. और जलने के बाद उस वो क्या होता है उनका साइज कम हो जाता है या कई बार तो वो पूरी तरीके से जल चुका होता है, कई बार आधा जला हुआ जो है हमारी अर्थ पे आ जाता है. तो दोनों, तो उसको बोलते हैं मेटेरॉइड्स. ठीक है, तो मेटेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा. ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको मेटेर और मेटेरॉइड्स बता देती हूँ. इसमें जो है आपका, एक मिनट देखो, जैसे ये एक रॉक का टुकड़ा है, ठीक है, ये जब बड़ा सा रॉक का टुकड़ा है, ठीक है, वो क्या है हमारा मेटेरॉइड. ठीक है, और जब यही टूट गया मतलब छोटा एक टुकड़ा जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया, जल गया. ठीक है, तो हमारे अर्थ पे जो पहुंच गया है वो मेटेरोइड्स है. ठीक है, मेटेरॉइड और उसका टूटा हुआ पार्ट जो अगर ये टूट गया तो वो क्या हो गया, मेटियोर. और अगर वो फ्रिक्शन के कारण जल गया और हमारे अर्थ पे पूरी तरीके से फिर भी पहुंच गया हमारे अर्थ पर तो वो क्या है, मेटेरोइड्स. आई होप आपको ये तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने आपको ऊपर भी बताया था, नेचुरल सैटेलाइट नेचर में अपने आप होती है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, मेन मेड होती है. मेन मेड ऑब्जेक्ट सेंट इनटू द स्पेस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. जो हमारे अर्थ ऑर्बिट में अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में कुछ मनुष्य के द्वारा भेजे गए ऑब्जेक्ट, उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. कुछ सैटेलाइट्स के नाम दिए हुए हैं आपको, IRS, ठीक है, एडुसैट और इंसार. INSAR बोल सकते हैं या इंसार भी बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टार. अभी मैंने आपको बताया था जो एक रिकॉग्नाइजेशन शेप में होता है. ये स्टार्स हैं, ये कुछ ऐसी शेप बना लें, ठीक है, कुछ ऐसी शेप बना लें. ठीक है, तो एक कोई डेफिनेट शेप में आ जाते हैं इकट्ठे होके, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन अपियर टू मूव ईस्ट टू वेस्ट. ये हमने अभी ऊपर मैंने बताया कि जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट. क्यों ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है ओरियन. अभी हमारे कुछ कॉन्स्टेलेशंस दिए हुए हैं नेम, ये आपको नेम पता होना चाहिए. ओरियन उसकी शेप कैसी होती है, हंटर के जैसी. उर्सा मेजर इसकी शेप कैसी होती है, ग्रेट बियर, या हम इसको सप्तऋषि भी बोल सकते हैं. ठीक है, कैस्पियन और क्या है, कॉन्स्टेलेशंस. ये सारे कुछ कॉन्स्टेलेशंस के नेम दिए हुए हैं. कॉन्स्टेलेशंस के नेम भी आपको पता होना चाहिए. ये आपकी शॉर्ट रिवीजन थी. अगर फुल चैप्टर की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जो है पूरा चैप्टर डिटेल में डायग्राम के साथ समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की भी ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगी. ओके स्टूडेंट्स,
और अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। इससे हमें अप्रिशिएशन मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छा मटेरियल तैयार करें। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड टाइम पे एग्ज़ाम आने वाले 2 महीने रह गए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिल जाएं और आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में भी रेडी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।